हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एबीसीटी बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग नेवर एंड्स, जहां हम बात करते हैं उन लेसन्स की, स्टोरीज की और स्किल्स की जो स्कूल के बाहर भी यंग माइंड को शेप करती है। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पे जहां पर स्टूडेंट फेस करते हैं हर जगह, दैट इज लीडरशिप और टीम वर्क। ये सिर्फ मैनेजर या एडल्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट के लिए एक ज़रूरी स्किल्स है, चाहे वो स्कूल्स हो, प्रोजेक्ट हो या क्लब्स हो या स्पोर्ट्स हो या दोस्ती में। और इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंगली बनाने के लिए हमारे साथ हैं एक और बार इंस्पायरिंग गेस्ट मिस्टर अंकुर त्रिपाठी। Thank you so much. It's great to be back on these podcast episodes. और आज का जो आपने टॉपिक लिया है जी लीडरशिप एंड टीम वर्क, इट्स वेरी ग्रेट, क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स लाइफ एंड माय पर्सनल रोल आल्सो। जी लीडरशिप, टीम वर्क, लोग कैसे इसको परसीव करते हैं और एक्चुअल में ये क्या है, राइट। ये जानना आज के एपिसोड में बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लीडरशिप की बात जब करते हैं तो इसका एक्चुअल मतलब क्या बियॉन्ड एक टाइटल है या क्या है? एब्सोल्युटली, आई थिंक लीडरशिप एक आप एक मान सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है, जिसे अगर आपने सॉल्व किया तो जी आपकी रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी इजीली सॉल्व हो सकती हैं। सो आई थिंक लीडरशिप इज बियॉन्ड दोज टाइटल्स, कि आप स्कूल में ऐसा सोचते हैं कि मैं स्कूल में कैप्टन बन जाऊं या किसी क्लब का प्रेसिडेंट बन जाऊं तभी मुझे कुछ पावर मिलेगी। आई थिंक पीपल टेंड टू फॉरगेट लीडरशिप एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर। इंडिया में स्पेशली पीपल आर टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स पावर। हम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देखते हैं एंड वी फील कि हम शायद उतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट आप अपने रोल में अपने आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू जस्ट लुक एट द पावर ऑफ अ डेजिग्नेशन। हमें ऐसा लगता है कि वो जो डेजिग्नेशन है उससे शायद हमें लोग सीरियसली लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आई जी थिंक जो इंसान ये कह सकता है कि चलो ये काम करते हैं, वो अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी शो कर रहा है, रादर देन यस कहने के कि ये काम तुम करो। आई थिंक जी ये अपने आप में, जो कहते हैं ना, एक बॉस और एक लीडर में फर्क होता है। एक बॉस आपको कहेगा ये काम तुझे करना है, जबकि जी एक लीडर चलो मिलके ये काम करते हैं, निकालते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। और हम्म, सबसे जरूरी बात है, वो इंसान जो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रॉब्लम में जो फर्स्ट स्टेप लेता है, आई थिंक दैट इटसेल्फ शोज हिम इन दैट लीडरशिप कैपेसिटी। जी क्योंकि पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है और हर इंसान एक पहला स्टेप लेने से डरता है। और अगर राइट। एक इंडिविजुअल ये कहता है कि चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आई थिंक वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहा है। और ये लीडरशिप क्वालिटीज हर छोटे छोटे रोल्स में आ सकती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर और टाइटल। राइट, एग्जैक्टली सर। सर, अक्सर कहा जाता है ना कि लीडरशिप एक पोजीशन नहीं बल्कि एक्शन है। स्टूडेंट लीडरशिप पे फोकस करे रादर देन पावर। पावर से हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। पावर से हमें फील होता है कि बाकी सब लोग मुझसे छोटे हैं, हम्म। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं। हम अ, जब चीज़ फेल होती है तो हम दोष ढूंढना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये किस पे डालना चाहिए। जब चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं तो हम क्रेडिट खुद उठाना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि पावर आपको ब्लाइंड कर सकती है। आप जी अच्छे एक्शंस नहीं ले पाएंगे। वो एक्शंस थोड़े से बायस्ड हो सकते हैं, आप किसी को फेवरेटिज्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पावर की वजह से आती हैं। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो लीडरशिप है, इट्स बियॉन्ड दैट पावर, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महात्मा गांधी was not having any position, but still he was able to move the entire country. स्वामी विवेकानंद, कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं थी उनके पास, बट ही वॉज लीडर अमंग्स यूथ। और आज तो उनके जो विचार हैं हम सब फॉलो करते हैं। दिस शोज द पावर ऑफ लीडरशिप। दिस शोज कि आपके जो कहते हैं ना कि आपकी कथनी ज्यादा बताती है आपके बारे में, कि क्या आप कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, ही वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट एज अ कैप्टन उनको बहुत समय तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। लेकिन क्या उससे उनके करियर पे या उनके सिर्फ होने से टीम में फर्क नहीं पड़ता था? बिल्कुल पड़ता था। तो आई थिंक कभी कभार without even those title, power, designation, you can definitely move ahead in life, inspire people, take people with you,
टू अ बिगर रेवोल्यूशन, टू टेक दोज स्टेप्स, और धीरे धीरे हम चीजें बना सकते हैं। राइट, हर स्टूडेंट लीडर बन सकता है, चाहे वो शाय हो या वो होता है ना क्वाइट नेचर का भी हो। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि हम माइक पे जोर जोर से बोलें, या जी। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हों, हम जाके लोगों से मिल रहे हैं, या हमारे मतलब हर चीज में हम लोग इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं कि यस लेट्स डू, तुम फटाफट ये करो। और मतलब वो एनर्जी जरूरी नहीं है कि हर बार एक वैसा ही इंसान लीडर बने। देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस वर्ल्ड वेयर leaders have been quite introvert, quite shy, just like Bill Gates. He has been an inspiring leader. Steve Jobs, he has been an inspiring leader. He never came on stage shouting or doing something like that. उन्होंने generations को inspire किया है। जी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ही वॉज अ फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट। बहुत अच्छे से उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत शांत रहते थे क्योंकि उनका नेचर ऐसा था। अब आज के टाइम में हम उसको कुछ भी बोलें, लेकिन एक्चुअल में हिज पर्सनालिटी वाज वेरी इंट्रोवर्ट, शाय, ही नेवर केम ऑन स्टेज या बहुत लाउडली बोलना, बट ही वाज अ ब्रिलियंट ऑब्जर्वर। तो कई बार हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप शाय हैं या आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, क्वाइट हैं, ऐसे लोग इनफैक्ट सर्वेंट लीडर्स कहे जाते हैं, जो लीडर होके भी एक सर्वेंट की तरह बिल्कुल उसी एनर्जी से लगे रहते हैं। इनको लाइमलाइट नहीं चाहिए होती, बट दे नो काम कैसे करवाना है। इनको पावर शायद उतनी नहीं मिलती, लेकिन उनका विजन, उनकी जो एम्पैथी होती है, जो सोचने का तरीका होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और एक हिंदी में कहावत भी है, शांत पानी अक्सर गहरा होता है। अगर आप शांत हैं तो आपके विचारों में गहराई होगी, आपकी जी। ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होंगी। आपका जो थॉटफुलनेस है, जो आपका नेचर है ये सोचने का, ये अपने आप में आपकी एक सुपर पावर है। तो आई डोंट थिंक कि शाय और क्वाइट लोग लीडर नहीं बन सकते। आज के टाइम पे ना एक स्ट्रॉन्ग यंग लीडर को डिफाइन करने वाले क्वालिटीज क्या है सर? लीडर्स आई हैव सीन हैज बीन हम्म। कैप्टन कूल एम एस धोनी। मतलब उनके अंदर सिचुएशन जैसी भी हो, अडेप्टेबिलिटी होती है। सिचुएशन के हिसाब से वो प्लान बदल देते थे कि अगर ये नहीं चल रहा, अगर ये बॉलर काम नहीं कर रहा, तो इस बॉलर को ऐसे करना है। अगर उस बॉलर की हमें पता है कि कमजोरी ये है, तो मैं फील्ड प्लेसमेंट ऐसा सेट करूंगा कि वो बॉलर अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत जरूरी है एक लीडर के अंदर अडेप्टेबिलिटी होना, एम्पैथी होना। आप अपने जी। टीम मेंबर को समझ पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को फील कर पा रहे हैं। और हम्म। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्टली के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना, ताकि कल को कोई आप पे क्वेश्चन नहीं उठा सके कि ऐसा क्यों किया। जी। अगर आपकी लीडरशिप में कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो हम उसको समझ के, उसको समझा के, उसको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। और इन सब के अलावा अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, एम्पैथी है, इंटेग्रिटी है, तो एक बोनस क्वालिटी और होनी चाहिए, विच इज स्लाइट ह्यूमर। अगर आप टेंस सिचुएशन में थोड़ा सा ह्यूमर डाल के उस माहौल को लाइट कर सकें, लोगों को ये बता सकें कि कोई बात नहीं, हो जाता है, हमें आगे बढ़ना है, दिस इज हम्म। नॉट जस्ट वन फेलियर, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर ये तीन चार स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप बहुत अच्छे स्ट्रांग लीडर बन सकते हैं। राइट सर। आजकल ना डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर जो होता है लीडरशिप से जुड़ी हुई है, तो स्टूडेंट इनके स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड कर सकते बिल्कुल, आई थिंक डिसिप्लिन, वी हैड एन एपिसोड हैं? अर्लियर जिसमें हमने डिसिप्लिन के बारे में बात करी थी। एंड आई थिंक डिसिप्लिन इज अ सॉर्ट ऑफ अ मसल इन आवर बॉडी, जो जिसको हमें धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है, वो एकदम से ट्रेन नहीं हो सकती। तो आई थिंक वी हैव टू एनालाइज कि हमारी क्या हैबिट्स को हमें डेवलप करना है डिसिप्लिन के साथ। जी। तो जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा है कि आप सिर्फ एक विचार को लें और उस हम्म। विचार को अपनी पूरी जिंदगी दे दें। तो राइट। अगर हमने ये सोच लिया कि हमें अपने आप को इस तरह से बदलना है, लेट्स से इट हैज टू बी अ डिसिप्लिन, तो फिर हमें ये सोच लेना है कि ये जो डिसिप्लिन है ये मेरी फिर अब लाइफ का पार्ट बनेगा। जी। तो ये सोच के आप अपने आप को तैयार करें। तो आई थिंक सबसे पहले तो सुबह उठते ही आप अपना बेड ठीक करना, अपने आप को फ्रेशन अप करना, और अपने जो भी टास्क हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए कंप्लीट करना। अपने जो भी काम है आप उसको एक दिन पहले, डेडलाइन से एक दिन पहले हमेशा निपटाएं, और हम्म। एटलीस्ट 5 मिनट उसको रिव्यू करें। और एक छोटी सी आदत जो स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए, वो कि हर रोज क्लास में, किसी भी एक क्लास में एटलीस्ट आप एक सवाल जरूर पूछें, भले ही वो कितना ही आपको
स्टूपिड लगता हो, लेकिन सवाल जरूर पूछें, क्योंकि सवाल पूछने से धीरे 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 आपके अंदर ऑब्जर्वेशंस बढ़ती हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती हैं। लोगों को रियलाइज होता है कि आप एक थॉटफुल लीडर हो, जो जी, शायद फियरलेस भी है, कि कुछ भी है वो पूछ रहा है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो आई थिंक डिसिप्लिन इज दैट, बूंद बूंद से सागर भरना। आप धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें आपको मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर डिसिप्लिन बनाएंगी। राइट सर। सर, नए स्टूडेंट्स जो लीडर बनते हैं अक्सर कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए सर? बड़ी मिस्टेक्स नए लीडर्स, जो यंग लीडर्स बनते हैं, वो करते हैं। फर्स्टली, लीडरशिप आते ही, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि थोड़ा सा ईगो सा आ जाता है, थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि अब मैं हीरो हूँ। हम्म। इस पूरी जो भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या जो भी हमारा ग्रुप है, या जो भी हमारे क्लब हैं, अब मैं हीरो हो गया हूँ इसका। आई राइट। थिंक सबसे पहला तो वो जो जिसको कहा जाता है सुपरमैन सिंड्रोम, ये सुपरमैन सिंड्रोम से हमें बाहर आना है। जी। दूसरी एक बड़ी गलती स्टूडेंट्स जो यंग लीडर बनते ही करते हैं, इस सुपरमैन सिंड्रोम की वजह से वो दूसरों के ऊपर बॉसी हो जाते हैं। वो डायरेक्ट करना शुरू करते हैं रादर देन बीइंग सपोर्टिव। वो ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, तुझे ये करना है, ये काम जी। मैंने जो तुझे दिया तुझे करना है। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा एक लैकिंग करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो मुझे एक और प्रॉब्लम दिखती है, कभी कभार यंग लीडर्स जब बनते हैं तो दे फेल इनटू दिस ट्रैप ऑफ, जिसको हम कहते हैं कि जी हुजूरी, मतलब कि हम हमारी टीम का कोई कैसा कह रहा है तो हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ तुम भी सही कह रहे हो, एंड देन दे बिकम पीपल प्लीजर, कि हाँ क्योंकि मुझे लीडर बने रहना है तो मुझे इसकी भी बात सुननी है, इसकी भी बात सुननी है, इसकी बात सुननी है। आप जितना ज्यादा क्लियर कट अपना कम्युनिकेशन रखेंगे, आप जितना ज्यादा लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, आपकी राइट। टीम उतना ही हेल्दी तरीके से ग्रो होगी। आपको जी। ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे उम्र में बड़ा है, ये मुझसे छोटा है। आपको उनके काम के अकॉर्डिंग जज करते हुए उनको बताना है कि ये काम आप इसको और अच्छा से कर सकते थे, ये काम ऐसे नहीं हुआ। पीपल प्लीजर ना बने आप, सुपर ह्यूमन सिंड्रोम में मत जाएं। जी। ये दो चीजें आप करने के बाद एक वाकई में एक ट्रू लीडर बन सकते हैं। राइट सर। कि पावर ऑफ टीम वर्क्स क्या होते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो क्लासरूम के अंदर सर और बाहर दोनों में भी इम्पोर्टेंट है या बस क्लासरूम के अंदर ही है टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट? नो मैम, आई थिंक टीम वर्क तो लाइफ का एक पार्ट है। अकेले में सोचते हैं कि शायद ये काम मैं अकेले में कर रहा हूँ, बट आज अगर हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं, तो उस पे जो कंटेंट बना रहे हैं, आपको शायद सिर्फ एक फेस दिख रहा है, बट उसके पीछे टीम है पूरी, जो कंटेंट स्क्रिप्ट बना रही है, जो एडिटिंग कर रही है, जो साउंड का ध्यान रख रही है, जो लाइट्स का ध्यान रख रही है। तो कोई भी एक चीज जो आप देख रहे हो, उसके पीछे फेस भले ही एक हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम होती है। आप हमने एम एस धोनी की बात करी, सचिन तेंदुलकर की बात करी, हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जिस दिन सेंचुरी मारते हैं उस दिन इंडिया का जीतना तय है, ये एक पैरामीटर नहीं है। जी। ऐसा नहीं, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो इंडिया हरदम जीती है, कभी हम्म। हारी है। लेकिन हाँ, उनके आगे बढ़ के खेलने से टीम को एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ बैटिंग करने से ही टीम जीत सकती थी? उसको एक अच्छे बॉलर्स भी चाहिए। जब टीम में बुमराह जैसे बॉलर्स होते हैं, जो खुद भी ये दायित्व लेते हैं कि नहीं, हमें जो अपोजिंग टीम है उसको ध्वस्त करना है, ये सब पूरा एक टीम एफर्ट है। इसमें कहीं पे भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तू इंपॉर्टेंट नहीं है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ तो कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। तो टीम वर्क लाइफ में हर जगह काम आता है। हम घर में भी जो काम कर रहे हैं वो भी सब टीम वर्क ही है। हम लोग अपने पेरेंट्स को अगर हेल्प कर रहे हैं, या पेरेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये सब टीम वर्क है। तो राइट। बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि टीम वर्क, आप ये मान लीजिए आप एक बूंद है पानी की, टीम वर्क आपको मिलके एक समुंदर बनाता है। जी। समुंदर में पानी का वेपराइज होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बूंद का वेपराइज होना बड़ा आसान होता है। तो ये राइट। बहुत जरूरी है, हम क्रेडिट शेयर करें, हम दूसरों की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करें। इससे हमारी टीम वर्क बढ़ती है। जी। जी सर, ग्रुप प्रोजेक्ट में रोल्स कैसे फेयरली डिवाइड करें ताकि सबको इक्वली इंक्लूड फील हो? प्रोजेक्ट कोई भी टास्क लें तो जी। हमें एक बार सबसे पहले बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, या क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए। जैसे लेट्स अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन की ही बात करी, या आज हम इस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट में आप हैं, मैं हूँ,
एक एडिटिंग टीम है, हम्म, एक अलग टीम है, एक रिसर्च टीम है। तो आई थिंक हम सब मिलके इस काम को जब कर रहे हैं, तो आपकी एक अलग स्ट्रेंथ है अमीशा जी, मेरी एक अलग स्ट्रेंथ है, जी। एडिटर की एक अलग स्ट्रेंथ है, आपके पीछे जो बैकग्राउंड में इतनी बड़ी टीम है उनकी एक अलग स्ट्रेंथ है। सबसे जरूरी है पहले ब्रेनस्टॉर्म करना। हम्म, ब्रेनस्टॉर्म करके जिस इंसान की जो स्ट्रेंथ है उसको उसके अकॉर्डिंगली काम देना। जी। लेकिन इस काम को देते समय डिस्कस करना बहुत जरूरी है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है, किसी की कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी की कोई स्ट्रेंथ शायद उसको भी नहीं पता लेकिन हमें एज अ लीडर दिख रही है, तो हमें उसको अलॉट करना चाहिए। अ, हमें लोगों से पूछना भी चाहिए आपका क्या इंटरेस्ट है। राइट। इसके बाद हम उस काम को असाइन करें, और असाइन करने के बाद अगर हो सके तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम कुछ कुछ रोल्स एक दूसरे के इंटरचेंज भी करें, ताकि लोगों को और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके, जी। लोगों के ओनरशिप आ सके कि अच्छा ये भी काम मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कि हमें उसकी स्ट्रेंथ ऐसी दिख जाए जो उसको खुद नहीं रियलाइज हो सकती थी। हमने धोनी की बात करी तो धोनी तो एक्चुअल में फुटबॉल में जाना चाहते थे, गोलकीपर बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच ने देखा कि नहीं यार तू बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता है, जी। बहुत विकेट कीपर बन सकता है, और तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हेल्पफुल हुई। तो जी। कभी कभार हम जो सोचते हैं हमारा लीडर हमारे से कुछ और एक्सपेक्ट करता है, उसको हमारे अंदर कुछ और पोटेंशियल दिखता है। तो आई थिंक ब्रेन स्टॉर्म, डिस्कस, हम्म। साइन करना और उस रोल्स को बहुत इफेक्टिवली फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी सर। सर, अगर किसी टीम मेंबर ने कंट्रीब्यूट ना किया हो तो आप उस सिचुएशन में क्या एडवाइस देंगे? हर टीम में ऐसे लोग होते हैं जो जी। शायद उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जैसा हमने देखा कि एक टीम में जरूरी नहीं है कि सब लोग अपना 100% दे सकें। सब राइट। लोग चाहते हैं लेकिन शायद दे नहीं पाते। तो जो नहीं दे पा रहे हैं लेकिन हमें दिख रहा है कि ये दे सकते हैं, आई थिंक सबसे जरूरी है टेकिंग दैट 3C अप्रोच। जी। फर्स्ट सी, टू कनेक्ट विद देम। आप उनसे एक बार अच्छे से बात करके उनसे जैसा मैंने थोड़ी देर पहले का वॉक द टॉक, आप उनके जी। साथ चलते हुए बात करते हुए उनसे पूछें कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज अलग से चल रही है, पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो सकता है। आई थिंक एज अ लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू कनेक्ट फर्स्ट विद दैट पर्सन एंड देन क्लैरिफाई देयर रोल, कि अरे तुम जो सोच रहे हो शायद उतना रोल है ही नहीं, मैं तुम्हें वापस से समझाता हूँ कि क्या रोल है, हम्म। तुम्हारे टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड देन कमिटमेंट, आफ्टर यू हैव कनेक्टेड विद देम, यू हैव क्लैरिफाइड देम their role and responsibility, their expectations, then you need to tell them that now you have to commit yourself. हमें जो डेडलाइन है उस पर काम करना है, और हम साथ में मिलके इस काम को करेंगे। इट्स अ वेरी मैनेजेबल टास्क। आई थिंक जब आप उसको ये कमिटमेंट दे देते हैं और उससे कमिटमेंट ले लेते हैं, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मैं भी इस टीम का एक पार्ट हूँ। हम्म। हमें उंगली दिखानी नहीं है, हमें हाथ पकड़ के उसको साथ में लेके चलना है। दैट वे यू विल बी एबल टू टेक द टीम टुगेदर। हर कोई 100% या 110% नहीं दे पाएगा, लेकिन जो जी। 80% दे रहा है हम शायद उसको 90% तक भी ले आए, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और वो राइट। 90% कभी 100% भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। एग्जैक्टली। लिसनिंग और एम्पैथी का रोल टीम वर्क को बेटर बनाने का कितना इम्पोर्टेंट है सर? टीम वर्क में जैसे ब्रिक्स को रख के हम दीवार बनाते हैं, तो क्या जी। हम सिर्फ को रख के दीवार बना सकते हैं? नहीं, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। उस सीमेंट में रेत भी मिलाना पड़ता है, उसमें पानी भी होना चाहिए। आई राइट। थिंक जो टीम वर्क है, हम सब एक ब्रिक्स की तरह हैं, लेकिन जो ये लिसनिंग और एम्पैथी है ये सीमेंट की तरह है जो हम सबको बाइंड करके रखती है, ताकि यस। हमारे सबके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, हम लोग एक दूसरे को समझ सकें, हम एक दूसरे की बात को सुन सकें। एंड दोज शुड नॉट बी जस्ट वर्ड्स, दोज शुड बी फीलिंग्स, कि हम एम्पैथाइज कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। आई रिमेम्बर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा भी था, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। और टीम तभी बनती है जब हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। एक जी। अच्छा लीडर ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। जितना अच्छे से एम्पैथी के साथ हम सुनेंगे एक दूसरे को, हमारी जो टीम में टीम वर्क है वो उतना ही ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। राइट सर। स्टूडेंट लीडरशिप अपनी लीडरशिप और कॉर्पोरेट टीममेट जो दोनों रोल को बैलेंस कैसे करें? हमें ऐसे समझना है कि एज अ लीडर मेरे अंदर जो लीडरशिप कैपेसिटी है मुझे उसमें काम करना है,
लेकिन जब मैं लेट से ऑन फील्ड हूँ तो मुझे एज अ प्लेयर भी काम करना है। राइट। आज अगर मैं यहाँ पे अगर एक टीम लीड कर रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो अ टीचर। मैं जब एज अ टीचर काम करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आ रही हैं और यही मेरी टीम को भी आ रही होंगी। जी। तो उस पे जो एक्शन लेना है वो मैं एज अ लीडर की तरह लेता हूँ। तो आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्लेयर एंड अ कैप्टन। MS धोनी जब टीम के साथ उतरते हैं तो जब तक मैच नहीं खेल रहे हैं तब तक वो एज अ लीडर काम कर रहे हैं। मैच में उतरने के बाद वो एज अ प्लेयर भी काम कर रहे हैं और एज अ लीडर भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जब आप अपने रोल को कोऑपरेटिव तरीके से लेते हैं तब आपको दोनों चीजें करनी है। आपको एज अ प्लेयर भी काम करना है, एज अ लीडर भी काम करना है। जब प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग करनी है, जब एक्चुअल प्लेयर बन के काम करना है तो वो भी करना है। जब किसी चीज के लिए टीम को जरूरत होती है तो हमें अपने ईगो को साइड में रख के अपने आप को पीछे भी रखना पड़ता है। एक्चुअल में जो गोल है वो टीम को जिताने का है, ना कि खुद हीरो बनने का। तो आई राइट। थिंक ये सिचुएशन बहुत जरूरी है एक लीडर के अंदर समझनी। एक स्टूडेंट लीडर कैसे इंश्योर करे कि ग्रुप में हर एक की वॉइस सुनी जाए? आपने देखा होगा जो वो म्यूजिक बैंड्स होते हैं, जो ऑर्केस्ट्राज होते हैं, उसमें एक इंसान होता है जो सिर्फ ऐसे ऐसे उंगली चलाता है, वो एक्चुअली म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा। तो एक लीडर को उसकी तरह होना चाहिए जो जिसे हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई देनी चाहिए, जिसको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या कहाँ पे कैसे कर रहा है, किसकी ओपिनियन हमें सुननी चाहिए, और जो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से प्ले नहीं हो रहा तो उस वो क्यों नहीं वो क्यों शांत है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो आई थिंक इसमें सबसे जरूरी होता है हम अ, उस इंसान जो शायद इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम उससे एक बार बात करें, उसको सुने कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें लगता है, वाई यू आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। जी। एंड देन लास्ट में जरूर ये बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से शुरू करते हैं, हम सब मिलके एक बार फिर से शुरू करेंगे। आई जी। थिंक ऐसा करने से हम उसको थोड़ा सा भी अगर बोलने का मौका देंगे, उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये हम्म। चीज़ अपने आप बाहर आएंगी और हर किसी की वॉइस एक ग्रुप में सुनी जा सकेगी। राइट। तो स्टूडेंट एक सिंपल स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज कर सकते हैं जिससे पीसफुली रिजॉल्व हो सके? यस, आई थिंक मैम ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हम्म। जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी टॉप लीडरशिप में है, जी। आई रेड स्ट्रैटेजी इन अ बुक वेयर इट वाज मेंशन्ड कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं, एंड इट शुड बी लाइक अ सैंडविच। एक सैंडविच में 3 लेयर्स होती हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे ब्रेड होती है और बीच में वेजिटेबल्स या पैटी लगाई जाती है, और उस 3 लेयर के सैंडविच को हम जरूर पसंद करते हैं खाना। So राइट। something like that, they have strategized a 3 layer strategy, जिसमें पहली चीज होती है प्रेज। जी। जिसके कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन अगर वो हमारी टीम का पार्ट है तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी। सबसे पहले आप उनकी प्रेज करिए कि हम्म। आप चीज बहुत अच्छे से करी, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप इस तरह से बहुत अच्छा करते हो, एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप बहुत आगे जा सकते हो। सबसे पहले प्रेज से शुरुआत करिए, कभी भी शिकायत के साथ शुरुआत मत करिए। राइट। देन टू दैट प्रॉब्लम कि ओके, सिंस यू हैव दीज मेनी स्किल्स, बट जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपकी स्किल्स बाहर नहीं आ पा रही, हमारी राइट। डेडलाइन अप्रोच हो रही है और अभी तक हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ है। आई थिंक प्रेज करने के बाद जब आप प्रॉब्लम पे आते हैं तो इंसान को ये समझ में आता है कि ये मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है लेकिन मैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। जी। And then come to solution. So after you have praised, after you have defined the problem, then come to a solution, and solution में भी हमें उसके ऊपर डालने की जगह हम उसको ये बताना चाहिए कि solution चाहिए, आई थिंक तुम्हारा ये पोटेंशियल था, प्रॉब्लम ये थी, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए, सो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है और हम कहाँ पे उसमें तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। लेट्स प्रोवाइड दैट एनवायरमेंट टू यू सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट। तो अगर हम राइट। क्रिटिसाइज करने की जगह प्रेस करते हुए, प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए और फिर सोल्यूशन पे आएंगे, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं। राइट के अकॉर्डिंग एक छोटी सी लीडरशिप एक्ट जो हर स्टूडेंट इस वीक ट्राई कर सकते हैं? घर के भी छोटे मोटे कामों में लीडरशिप क्वालिटीज दिखा सकते हैं। लेट से कोई काम आपके पेरेंट्स लेट से किचन में कर रहे हैं तो आप जी। अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हो कि चलो इस बार इस हफ्ते आपके लिए जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको मैं
कट या चॉप करूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स बाहर जाके लोगों से मिलते समय आप अगर उनसे सिंपल अगर ये स्टेप कहते हैं कि लाइए मैं आपका सामान उठा देता हूँ, मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, ये सब छोटे छोटे से एक्ट्स है ना, ये हमें लीडरशिप बनाते हैं। आप अपने स्कूल या कॉलेज में जब जा रहे हैं, आपने किसी को देखा कि वो एकेडमिक्स में पीछे हो रहा है, उसके हम्म, होमवर्क टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आप उसको जी। रीच आउट कर रहे हैं, यार क्या प्रॉब्लम हो गई, चल बता मुझे, ये होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहा, या इसमें क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही तुझे, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ में आई है, मैं तो। ये छोटे छोटे से एक्ट्स हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करते हैं, हमारी स्किल्स एनहांस करते हैं, और हमें अपने आप में नेचुरल लीडर की तरफ पुश करते हैं। राइट सर। सर, अगर लीडरशिप और टीम वर्क के बारे में एक लाइफ लॉन्ग लेसन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा सर? लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। आपकी जी। टीम में आपको एज अ ये नहीं सोचना है कि मैं चार्ज में हूँ। आपको ये सोचना है कि जो मेरी टीम में जो जो लोग चार्ज में हैं उनका मुझे ध्यान रखना है, यानी कि एक टीम में मल्टीपल लीडर्स हो सकते हैं। जी। एक हायरार्की बनी हो सकती है, जिनको हो सकता है कि मेरी टीम में 5 लोग डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स को संभाल रहे हैं, वो अपने आप में एक लीडर हैं, और उनके ऊपर अगर मैं हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं उनके ऊपर हूं, मैं उनके साथ ही हूं, जो ये बता रहा हूं कि इन 5 लीडर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, राइट। और इनके नीचे कैसे कैसे लीडर्स आने चाहिए। तो जी। एज अ लीडर मेरा काम ये नहीं है कि मैं चार्ज पे हूँ, मुझे ये सोचना है कि जो लोग और दूसरे चार्ज जिन्होंने ले रखे हैं, जो लीडर्स हैं, मुझे उनको कैसे मदद करनी है। हमें ये समझना है कि जितना ज्यादा हम इनसिक्योरिटी को छोड़ के, जितना ज्यादा हम लीडर्स डेवलप करते हैं, हम उतने ही ज्यादा एक्चुअल में फॉलोअर्स डेवलप करते हैं, क्योंकि हर लीडर जो हम डेवलप कर रहे हैं, और उसको भी ये सीख दे रहे हैं कि आप भी अपने अंडर लीडर्स डेवलप करो, तो आपकी एक ऐसी टीम बन रही है जो लीडर से भरी हुई है, जिसमें हर कोई ओनरशिप लेके काम करेगा। ये बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से यही लाइफ लॉन्ग लेसन है सबके लिए। राइट सर, बिफोर वी रैप अप, क्या एक फाइनल थॉट शेयर करना चाहते हैं? हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं हुई होंगी एज अ लीडर, कई डिसीजंस गलत होते हैं। हम सबको एज अ लीडर समझना है कि डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिकॉज एज अ लीडर दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। एज अ लीडर वी हैव टू एक्सेप्ट दोज फेलियर्स। और अगर आप आज यंग जनरेशन लीडर्स बनना सोच रहे हैं कि मुझे लीडर्स बनना है, या आप लीडर ऑलरेडी हैं, तो जी। रिमेंबर वन थिंग, एज अ लीडर इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डिग्री, अबाउट अ पोजीशन, इट्स अबाउट बीइंग लर्नर फॉर द लाइफ। आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए, अपनी लीडरशिप स्किल्स बढ़ाइए, टीम वर्क बढ़ाइए। जी। रिमेंबर, बेस्ट लीडर्स आर बेस्ट लर्नर्स। जितने भी हम टॉप मोस्ट लीडर्स देखेंगे, वो सब बुक्स पढ़ना, अच्छे पॉडकास्ट सुनना, अच्छी वीडियोस देखना, टेड टॉक सुनना, इन सब से उनका दिमाग ओपन रहता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। अगली एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।